हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जंक्शन। स्टडी जंक्शन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? आई होप कि आप लोग की तैयारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग चल रही होगी। तो चलिए आज हम बात करेंगे ITI एग्जाम का साइंस का जो प्रैक्टिस सेट नंबर आज हमारा 8 है और आज भी इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे और आप लोग 25 क्वेश्चन में से सबके जवाब दीजिएगा और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं 25 में से कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियो पूरा नहीं देखते, ये बात मुझे पता चल गया। तो मुझे वीडियो बनाने में जो है बहुत मेहनत लगती है और एक वीडियो को बना के अपलोड करने में आपको पता ही होगा कि बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोग वीडियो पूरा भी नहीं देखते हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही वीडियो को शेयर करते हैं। इस बात से दोस्तों मुझे थोड़ा सा सैड फील हो रहा है कि आप लोग जो है मेरी मेहनत को कुछ नहीं समझते हैं। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा आखिरी बार कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला है दोस्तों, वाहन के पीछे दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है? वाहन में जो दोस्तों साइड मिरर लगा रहता है, तो साइड मिरर के रूप में जो है इनमें से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, उत्तल दर्पण, जिसको इंग्लिश में दोस्तों बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। दोस्तों आप लोग इंग्लिश में भी याद रखिएगा कि इसको कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है। दोस्तों 17 मई को जो एग्जाम होने वाले थे ITI के एंट्रेंस के, शायद वो एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है, डेट आगे दिया गया है। तो मुझे जैसे ही कंफर्मेशन मिलेगी मैं आप लोगों को वीडियो में बता दूंगा कि एग्जाम कब है। तब तक आप लोग अपनी तैयारी में जोर शोर से बने रहिए और लगातार मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट में बात कर लेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग जो है सड़कों पर लगे सोडियम परावर्तक लैंप, यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में स्ट्रीट लाइट्स बोलते हैं, इसमें भी किया जाता है। किसका दोस्तों? उत्तल दर्पण का, क्योंकि यह प्रकाश को फैलाता है। समतल दर्पण का आवर्धन यानी समतल दर्पण का जो मैग्निफिकेशन होता है दोस्तों, वो हमेशा +1 होता है, जो घरों के सामान्य शीशों में प्रयुक्त होता है, जिसको यानी कि हम लोग जिसमें फेस देखते हैं दोस्तों वो क्या है? समतल दर्पण है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है आवर्तों की जो पीरियड्स यानी कि आवर्तों की जो संख्या है वह कुल कितनी है? यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो है आवर्त की संख्या पूछा जा रहा है कि कितनी है, तो वह 7 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आवर्त जो संख्या है उसकी संख्या है 7। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लें कि आवर्त सारणी के पहले आवर्त में केवल 2 तत्व, सबसे छोटा आवर्त जिसको बोलते हैं, और छठे आवर्त में सबसे अधिक 32 तत्व होते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहले आवर्त में केवल 2 तत्व हैं और सबसे छोटा आवर्त यह है, और छठा आवर्त में जो है सबसे अधिक तत्व है। सबसे अधिक तत्व किसमें है? छठा आवर्त में, सॉरी छठा आवर्त में दोस्तों। इसमें कितने तत्व हैं? 32। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तत्वों के ऊर्ध्वाधर स्तंभ को वर्टिकल कॉलम्स कहते हैं और वर्ग ग्रुप्स कहा जाता है इन्हें, इनकी कुल संख्या जो है 18 है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको ये भी याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है, सबसे लार्जेस्ट ग्रंथि, वो कौन सी है इनमें से? मानव शरीर की जो सबसे लार्जेस्ट ग्रंथि है वह कौन है दोस्तों? तो वह यकृत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, यकृत, यानी जिसको इंग्लिश में जो हम लोग लीवर बोलते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों देख लेंगे कि यकृत जो है शरीर में अमोनिया जैसे हानिकारक पदार्थों को यूरिया में बदलता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही VVI पॉइंट है कि यकृत जो है अमोनिया जैसे हानिकारक पदार्थ को भी किस में बदलता है? तो यूरिया में बदल देता है। और इसमें पुनर्जनन यानी रीजनरेशन की क्षमता जो है सबसे अधिक होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वह पीयूष ग्रंथि है। सबसे छोटी कौन सी है दोस्तों? अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, जिसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। किसे? पीयूष ग्रंथि को ही जो है, पिट्यूटरी ग्रंथि को ही जो है ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप लोग ये भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यानी विभवांतर को मापने के लिए जो है इनमें से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, वोल्ट मीटर का। विभवांतर को किसमें मापते हैं दोस्तों? वोल्ट में। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि विद्युत परिपथ में अत्यंत सूक्ष्म विद्युत धारा की उपस्थिति मापने के लिए जो है गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूध की शुद्धता और उसका आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए जो है लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों आप लोग ये भी याद करते चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, धोने वाले सोडे यानी वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, यानी धोवन सोडा जिसको बोल सकते हैं हम लोग दोस्तों, धोवन सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि रासायनिक सूत्र जो CaOCl2 है, इसको ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण का होता है, पानी को कीटाणु रहित करने में जो है काम आता है। कौन सा दोस्तों, ये ब्लीचिंग पाउडर। सूत्र क्या है, NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। किसको दोस्तों, NaOH को जो है कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट में आप लोग इसको याद रखेंगे। कास्टिक सोडा का जो उपयोग है वो किसमें होता है दोस्तों, साबुन उद्योग में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, आत्महत्या की थैली जिसको हम लोग सुसाइड बैग बोलते हैं इंग्लिश में, यह किसे कहा जाता है। इनमें से आत्महत्या की थैली जो है वो किसे कहेंगे, तो लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों देख लेंगे कि गोल्जी काय को कोशिका का यातायात प्रबंधक यानी ट्रैफिक कंट्रोलर बोला जाता है। किसको दोस्तों, गोल्जी काय को क्या बोलते हैं, यातायात प्रबंधक या इंग्लिश में ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। राइबोसोम, राइबोसोम को क्या बोला जाता है दोस्तों, प्रोटीन की फैक्ट्री। दोस्तों मैं एक्स्ट्रा फैक्ट में जितने भी बात देता हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, तो आप लोग अच्छा से इसको याद रखिएगा कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री और गोल्जी काय को यातायात प्रबंधक कहा जाता है, क्योंकि जो है यह प्रोटीन, किसके बारे में, राइबोसोम के बारे में दोस्तों, कि यह प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थल होता है। इसकी खोज किसने की थी, पैलेडे ने। ये दोस्तों पैलेडे, उसका छोटा नाम दिया हुआ, उसका पूरा नाम है GE पैलेडे नाम है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है, मिनिमम डिस्टेंस जो है स्पष्ट विजन का दोस्तों, वह कितना होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछा जा रहा है, तो यह 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर। दोस्तों ऑप्शन को बहुत ध्यान से टिक कीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि देखिए दोस्तों 25 यहाँ भी है और 25 यहाँ भी है, लेकिन ये मीटर दिया हुआ दोस्तों और ये सेंटीमीटर, तो ध्यान रखिएगा कि 25 जो है सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है आंख की सामंजस्य क्षमता घटने लगती है, यानी जरा दूरदृष्टता जो है रोग हो जाता है, जिसे द्विफोकसीय लेंस यानी बायोफोकल लेंस से जो है सुधारा जाता है। मानव नेत्र के रेटिना पर जो है बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, वास्तविक और उल्टा बनता है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, सोने यानी गोल्ड जिसको बोलते हैं, गोल्ड को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, यानी गोल्ड को जो हम लोग घोलते हैं उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया का जो है इस्तेमाल किया जाता है सोने को घोलने के लिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला H2SO4, इसको जो है रसायनों का राजा कहा जाता है। रसायन का राजा कौन है दोस्तों, H2SO4, जिसका उपयोग कारों की लेड एसिड बैटरी में होता है, कार की लेड एसिड बैटरी में होता है, और शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, जो अत्यधिक नरम होने के कारण आभूषण बनाने योग्य नहीं होता है। इसलिए दोस्तों सोना में जब आभूषण बनाया जाता है सोना से, तो उसमें 22 कैरेट ही सोना लिया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, इंसुलिन, इंसुलिन की कमी से जो है कौन सा रोग होता है इनमें से, इंसुलिन की कमी से दोस्तों वह हमें मधुमेह होता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, जिसको हम लोग डायबिटीज बोलते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश भी आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि शरीर में इंसुलिन की अत्यधिक मात्रा स्रावित होने से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, इंसुलिन की मात्रा अधिक अगर स्रावित होगी तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाएगा, जिससे जो है जनन क्षमता कम होने लगती है। जनन क्षमता यानी जो जनन क्षमता होती है वो कम होने लगती है। विटामिन ए की कमी से जो है कॉर्निया, कॉर्निया कहाँ पे होता है दोस्तों, आंख में होता है, आंख का एक भाग है कॉर्निया, यह शुष्क हो जाता है, जिससे कि जीरोप्थेल्मिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, जब विटामिन ए से कमी से कॉर्निया जब सूख जाएगा तो इसे जीरोप्थेल्मिया कहते हैं। तो आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट में इसको भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, कार्य यानी वर्क और ऊर्जा यानी एनर्जी, इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या है, यानी कार्य और ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है दोस्तों वह क्या है, तो वह जूल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, जूल। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि पास्कल जो है दाब, यानी दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक जो होता है वह पास्कल होता है। 1 हॉर्स पावर यानी 1 HP बराबर जो होता है 746 वाट के बराबर होता है।
जो भारी इंजनों और मशीनों की शक्ति मापने की एक व्यवहारिक औद्योगिक इकाई है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका मुख्य घटक जो है वह क्या है? एलपीजी का जो मुख्य घटक है दोस्तों वह क्या, वह ब्यूटेन और प्रोपेन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, ब्यूटेन और प्रोपेन। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात करें कि बायोगैस जिसे सीएनजी और खदानों में होने वाले विस्फोटों का मुख्य कारण मीथेन माना जाता है। मीथेन का सूत्र क्या है दोस्तों? CH4। यही होती है बायोगैस। सीएनजी जो है दोस्तों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। एलपीजी हवा से भारी होती है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एलपीजी जो है हवा से भारी होती है एलपीजी, इसलिए रिसाव होने पर यह जमीन की सतह पर तेजी से नीचे फैलती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान जो दोस्तों 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात करने की, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है, 7 से कम होगा तो वह क्या हो जाएगा दोस्तों? अम्लीय हो जाएगा। 7 से जब अधिक होगा तो वह क्या हो जाएगा दोस्तों? किस प्रकृति का होगा? तो क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। अमाशय में पाए जाने वाले जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं जिससे हम लोग HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो HCl का जो पीएच मान होता है लगभग वह कितना होता है दोस्तों? तो वह 1.5 से 2.0 के बीच होता है। तो आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट में इसको भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, किस विटामिन की कमी से जो है रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग जो है नहीं बनता है? किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन जो है के, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। विटामिन के की कमी से जो रक्त का थक्का नहीं बनता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात करें कि विटामिन सी जो है रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन सी का, जिसकी कमी से जो मसूड़ों में खून आना, स्कर्वी रोग जिसको बोलते हैं, शुरू हो जाता है। किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से। और विटामिन ई को जो है ब्यूटी विटामिन, इसको दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन ई को कहा जाता है, जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? नपुंसकता का खतरा होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी हमको सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, ध्वनि तरंगे जो है साउंड वेव्स किस प्रकार की तरंगे हैं? ध्वनि तरंगे जो है वह किस प्रकार की तरंगे हैं दोस्तों? तो वह जो है अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे है, जिसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहा जाता है दोस्तों। अनुदैर्घ्य यहाँ भी है दोस्तों तरंगे, लेकिन यह कैसी तरंगे हैं? अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात करेंगे कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय होती है, जिन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वे निर्वात में भी चल सकते हैं। कौन सा? तो प्रकाश जो होती है वो। और ध्वनि तरंगे को चलने के लिए जो किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। एक फैक्ट और है दोस्तों कि वायु में 0 डिग्री सेल्सियस पर जो ध्वनि की चाल होती है लगभग 332 मीटर पर सेकंड होती है। ये बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग कि वायु में जो ध्वनि की चाल होती है वो 332 मीटर पर सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, जंग लगना यानी रस्टिंग ऑफ आयरन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया? जंग लगना जो है दोस्तों इन्हों से पूछा जा रहा है कि कैसी अभिक्रिया है? तो यह रासायनिक परिवर्तन दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, रासायनिक परिवर्तन, जिसको हम लोग ऑक्सीकरण बोलते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट में बात कर लेंगे कि लोहे पर भूरे रंग की परत जमने से इसकी प्रक्रिया में जो रासायनिक पदार्थ बनता है उसका वैज्ञानिक नाम जो है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। साइंटिफिक नेम है इसका हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जो है Fe2O3 इंटू 10H2O। इसको याद रखेंगे दोस्तों कि ये बहुत इंपॉर्टेंट Fe2O3 इंटू 10H2O है। पानी का उबलना जो है, मोम का पिघलना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, कोशिका का जो पावर हाउस है जिसको हम लोग पावर ऑफ सेल बोलते हैं, यह किसे कहा जाता है? इनमें से कोशिका का जो पावर हाउस है वह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो अपना स्वयं का डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का जो और राइबोसोम का होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम दोनों होता है, जिसके कारण इसे अर्ध स्वायत्त अंग यानी अर्ध स्वायत्त अंग भी कहा जाता है। सेंट्रोसोम का मुख्य काम है केवल जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन में मदद करना। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों आप लोग ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, फ्यूज तार इसको फ्यूज वायर बोलते हैं, इसकी क्या विशेषता होनी चाहिए? फ्यूज वायर जो दोस्तों घर के सर्किट में लगा रहता है उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि इसका विशेषता है उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। प्रतिरोध दोस्तों उच्च होना चाहिए और गलनांक निम्न होना चाहिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट में बात कर लेंगे कि घरों के विद्युत उपकरण को जलने से बचाने के लिए फ्यूज तार को हमेशा मुख्य लाइन के साथ श्रेणी क्रम यानी सीरीज में, ये क्वेश्चन भी दोस्तों बनता है एग्जाम में कि फ्यूज जो है किस क्रम में जुड़ा रहता है? तो वह श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एक्स्ट्रा फैक्ट में है आजकल सुरक्षा के लिए फ्यूज तार के स्थान पर स्वचालित एमसीबी
इसका प्रयोग होता है। दोस्तों आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, अब कमेंट में जवाब दीजिएगा कि एमसीबी, ये जो एमसीबी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है, बायोगैस या गोबर गैस का जो मुख्य घटक है वो क्या होता है। बायोगैस, इसको गोबर गैस भी बोलते हैं दोस्तों, इसका मुख्य घटक जो है वो क्या होता है, वह मीथेन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, CH4 होता है मीथेन का सूत्र। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि धान के खेतों में, जिसको पैडी फील्ड्स बोलते हैं, जुगाली करने वाले पशुओं के मुंह से और दलदली कोयला खदानों से लगातार मीथेन गैस, ये बहुत ही वीवीआई पॉइंट है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा कि इन तीनों जगह से, यानी धान के खेत से, जुगाली करने वाले पशु जैसे गाय भैंस हो गया, इसके मुंह से, और दलदली कोयला खदान, यहाँ से जो लगातार मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। यह एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस भी है। मीथेन गैस कैसी है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस भी है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में आप लोग ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, पौधों में जल का जो परिवहन होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ये किसके द्वारा होता है। जल का परिवहन दोस्तों ध्यान रखिएगा, जल का परिवहन जो है ये किसके द्वारा होता है, तो ये जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, जाइलम। इंपॉर्टेंट फैक्ट में देख लेंगे कि जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर पौधों के संवहनी ऊतक, जिसको बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू, इसे कहा जाता है। पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रंध्र, इंग्लिश में स्टोमेटा इसे कहते हैं। ये वाष्पोत्सर्जन का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देने का कारण, मुख्य कारण क्या है। आकाश का रंग जो है नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों रंग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे इससे साइंस से, उसका सारा का कारण जो है प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में बात कर लेंगे कि तारों का टिमटिमाना, पानी में डूबी हुई छड़ का टेढ़ा दिखाई देना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये सब होता है। हीरे का अत्यधिक चमकना, एंडोस्कोपी में प्रयुक्त ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप लोग ये भी याद करते चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, चूने के पानी में जो CO2 गैस है, इसे प्रवाहित करने पर इसका रंग कैसा हो जाता है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। चूने के पानी में CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करेंगे तो इसका रंग जो है वह कैसा हो जाएगा, तो वह दूधिया हो जाएगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में मिल्की बोलते हैं, व्हाइट कलर का हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे अग्निशामक यंत्र यानी फायर एक्सटिंग्विशर में आग बुझाने के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस का जो है उत्पादन किया जाता है। शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस जो है वास्तव में ठोस रूप में जमी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ही होती है, जिसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप लोग ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 सॉरी दोस्तों, मानव रक्त का जो लाल रंग होता है यह किसके कारण होता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, मानव रक्त का जो लाल रंग होता है यह किसके वजह से होता है, तो यह जो है हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, हीमोग्लोबिन। इंपॉर्टेंट फैक्ट में बात कर लेंगे कि श्वेत रक्त कणिकाओं यानी WBC, जिसको व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं, को शरीर का सैनिक यानी जिसको आर्मी कहा जाता है, शरीर का श्वेत रक्त कण यानी WBC को, क्योंकि ये जो है संक्रमण से लड़ती है। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य है चोट लगने पर थक्का जमाना होता है। डेंगू रोग में जो है इनकी संख्या तेजी से घटती है, यानी प्लेटलेट्स का जो संख्या वो किस रोग में घट जाता है, तो डेंगू रोग में। ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, सौर सेल जिसको सोलर सेल बोलते हैं, इसके बनाने के लिए किस अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है। सौर सेल बनाने में किस अर्धचालक का जो है उपयोग किया जाता है, तो यह सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में बात कर लेंगे कि चांदी विद्युत और उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक, जिसको बेस्ट कंडक्टर बोलते हैं, यह धातु है। अर्धचालक की विद्युत चालकता तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है, जो कि सामान्य धातुओं में बिल्कुल विपरीत व्यवहार करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 VVI क्वेश्चन, चींटी के डंक में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, जिसको हम लोग एसिड बोलते हैं अम्ल को। चींटी के डंक में जो है यह कौन सा पाया जाता है, तो यह मेथोनिक अम्ल, जिसको हम लोग फार्मिक अम्ल भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, मेथोनिक अम्ल, इसको हम लोग फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। बहुत जगह एग्जाम में दोस्तों फॉर्मिक अम्ल दिया रहेगा,
तो आप लोग को दोनों याद रखना है, मेथोनिक अम्ल को ही फार्मिक अम्ल बोला जाता है और फार्मिक अम्ल को भी मेथोनिक अम्ल बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में बात कर लेंगे कि इमली और अंगूर के मुख्य रूप से टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में और अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, जिससे कपड़ों से स्याही और रंग के दाग जैसे हटाने में भी इसका कार्य में लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 और इस आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। घेंगा रोग, जिसको हम लोग गोइटर बोलते हैं इंग्लिश में, यह किसकी कमी के कारण से होता है? घेंगा रोग जो होता है, जो गोइटर रोग होता है दोस्तों, यह किसकी कमी से होता है? तो यह आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, आयोडीन की कमी से। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि बच्चों में विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स रोग, जिसको हम लोग रिकेट्स को सूखा रोग भी बोलते हैं, यह होता है, जिससे कि हड्डियां कमजोर हो जाती है, शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, यानी रक्त अल्पता हो जाती है, जिससे कि एनीमिया बीमारी हो जाता है, एनीमिया रोग, जिससे कि हीमोग्लोबिन स्तर गिर जाता है। एनीमिया रोग होने से क्या होता है, उसका हीमोग्लोबिन का स्तर जो है वह गिर जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आयोडीन बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ये थे दोस्तों आज के 25 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा 25 में से आपके कितने स्कोर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करेगा। दोस्तों ये हमारा चैनल है जो स्टडी जंक्शन नाम से है। अगर आपको ऐसे नहीं मिले तो इसके पीछे PYQ लगा दीजिएगा, तब मिल जाएगा। और जो है डेली प्रैक्टिस करने के लिए जो ये हमारे चैनल के साथ आपको अच्छे मार्क्स दिलाने का वादा हमारा रहा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।